नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अब फाइनली जो इमिग्रेशन का बिल इन्होंने अपने कैंपेन में प्रॉमिस किया था उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और अभी ये जो बिल है इसको कांग्रेस में इंट्रोड्यूस किया गया है। देखना बाकी है कि क्या ये बिल वाकई में पास होगा या नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट अभी तक जो ये बिल के प्रावधान हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो इंडियन आईटी के जो लोग हैं, जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। और इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि किस तरीके से वो इंडियन आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ऑल्सो इसके इम्पैक्ट को समझेंगे कि इंडियन आईटी फर्म्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इनफैक्ट इस बिल के कुछ कंसर्न्स भी हैं जो कि हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे आपके यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए हमने लॉन्च किया है यूपीएससी पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इस पर्टिकुलर कोर्स में हम पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी से ऐप पे जाएं और इस कोर्स को परचेज करें। राइट। थोड़ी सी हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है। देखिए, ये जून 2020 की खबर है। यहाँ पर हमने ये वाली पहले भी एक बार वीडियो आपके सामने कवर करी थी। आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। 9 नवंबर 2020 को हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से जो ट्रंप के प्रशासन के तहत जो कानून चल रहा था वो किस तरीके से हमारी आईटी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा था। जून 2020 में ट्रंप के प्रशासन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था। इसको ईओ के नाम से कहा जाता है यूएसए में। तो ये जो ईओ था, इन्होंने बेसिकली क्या किया, कोविड-19 के चलते इन्होंने कई सारे H1B वीज़ास को सस्पेंड कर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट। इन्होंने ये कहा कि अंटिल द एंड ऑफ 2020 हम किसी भी प्रकार के H1B वीज़ा को यहाँ पे अनुमति नहीं देंगे। हम किसी भी प्रकार के H1B वीज़ा एंट्रेंट को नहीं आने देंगे अमेरिका में। और बेसिक मकसद ये था कि हम अमेरिकन वर्कर्स को और अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर, ट्रंप सस्पेंड्स वीज़ाज अलाउिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉरेनर्स टू वर्क इन द यूएसए। और ये वाले ऑर्डर को इन्होंने फिर से बढ़ाया अक्टूबर 2020 में। इन्होंने ये कहा कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी ऑन दी H1B नॉन इमिग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम, ये बेसिकली दे आर एम टू प्रोटेक्ट यूएस वर्कर्स। और इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया था। इन्होंने कह दिया था कि ये मार्च 2021 तक अब लागू करी जाएंगी। यानी कि पहले इन्होंने दिसंबर 2020 तक कहा था, फिर इन्होंने कहा कि मार्च 2021 तक ये वाले जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लागू कर दी जाएंगी। बेसिकली इस पूरे की पूरी चीज़ के चलते जो H1B वर्कर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा निराशा में थे, काफ़ी ज़्यादा चिंता में थे कि अब हम अमेरिका में जाके अपनी जॉब नहीं कर पाएंगे। राइट। लेकिन इस पूरे के पूरी चीज़ के दौरान उस टाइम पे जब बाइडन अपनी कैंपेन चला रहे थे, उन्होंने कहा था कि एक ऐसा इमिग्रेशन सिस्टम जो कि हाई स्किल्ड वर्कर्स को क्राउड आउट करता है इन फेवर ऑफ ओनली एंट्री लेवल वेजेस एंड स्किल्स थ्रेटन्स अमेरिकन इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ये बेसिकली बाइडन कैंपेन का स्टेटमेंट था। तो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट से लग रहा था कि ये यहाँ पे H1B वीज़ास को सपोर्ट करना चाहते हैं और लोगों को एंट्री देना चाहते हैं, और जो लोग अभी एंट्री नहीं ले पा रहे हैं उनको भी एक मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड नाउ फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 19 फरवरी 2021 की न्यूज़ है, हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा पब्लिश करी गई। इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको कवर किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूसेस एम्बिशियस इमिग्रेशन बिल इन कांग्रेस, इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स टू बी बेनिफिटेड थ्रू दिस। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर है, बाइडन्स इमिग्रेशन प्लान वुड ऑफर पाथ टू सिटीजनशिप फॉर मिलियंस। ये वाली न्यूज़ भी 19 फरवरी को कवर करी गई। नाउ बेसिकली ये जो बिल है इसके प्रावधानों को समझते हैं। क्या इसका फ़ायदा हो सकता है भारतीयों के लिए, क्या इसका फ़ायदा हो सकता है आईटी फर्म्स के लिए। देखिए, ये जो बिल है, इस बिल का बेसिक नाम है यूएस सिटीजनशिप एक्ट 2021। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था फरवरी 18, 2021 को। और इस बिल के कुल मिला के 2 इंपॉर्टेंट एम्स हैं। सबसे पहला इस बिल का एम है कि जो ग्रीन कार्ड का बैकलॉग है, ग्रीन कार्ड जिसको हम पीआर भी कह देते हैं, जो कनाडा के लोग हैं वो इसको पीआर बोल देते हैं, यूएसए में इसको ग्रीन कार्ड कहा जाता है। राइट। तो ग्रीन कार्ड का जो बैकलॉग है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, स्पेशली कोविड-19 के चलते और बढ़ चुका था, तो इस बैकलॉग को हमें एलिमिनेट करना है, यानी कि ख़त्म कर देना है। सेकेंडली, जो पर कंट्री ग्रीन कार्ड कोटा है उसको भी इंक्रीज करना है। ये इस पर्टिकुलर बिल का एक एम है।
ये पर कंट्री ग्रीन कार्ड कोटा क्या है इसको हम आगे जाके समझेंगे, और किस तरीके से बिल इसको ख़त्म करना चाहता है इसको भी हम आगे जाके समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें इंडियंस और इंडियन फर्म्स के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, आपको समझना होगा कि जो H1B वीज़ाज़ हैं, इनफैक्ट इसमें L1 वीज़ाज़ भी आते हैं, राइट। तो ये सभी के सभी जो वीज़ाज़ हैं ये वर्क वीज़ाज़ की कैटेगरी में फॉल करते हैं, या फिर आप इसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा कैटेगरीज में ये फॉल करते हैं। नाउ इसमें क्या है कि इंडियंस जो हैं वो असल में 50% ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर्म करते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर एक साल में 10 लाख के आसपास यहाँ पे फॉर्म्स निकलते हैं, 10 लाख के आसपास एप्लीकेंट्स होते हैं, तो उसमें से जो 5 लाख एप्लीकेंट्स हैं वो केवल और केवल इंडियंस होते हैं। चाइनीज़ जो हैं वो 13% के आसपास ही एप्लीकेंट्स फॉर्म करते हैं। सो ऑब्वियसली इंडियंस आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। सो यदि यहाँ पे H1B वीज़ा के नॉर्म्स को रिलैक्स किया जाएगा तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी अगर कोई होंगे तो वो इंडियंस ही होंगे इस पर्टिकुलर रिलैक्सेशन के। सेकेंड अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर चीज़ के चलते यहाँ पर जो वेट टाइम है फॉर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन उसको भी कम किया जाएगा। देखिए, इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है कि अगर हम देखें USA में कम से कम 8 लाख इंडियंस हैं जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रीन कार्ड की क्यू में लगे हुए हैं, जो ग्रीन कार्ड की कतार में लगे हुए हैं, यानी कि वो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं लेकिन उनको ग्रीन कार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जो USA का कानून है वो ये कहता है कि हम 10 साल के अंदर अंदर आपको ग्रीन कार्ड प्रोवाइड करवा देंगे अगर आपने इतने लंबे समय तक USA में आके नौकरी करी है तो। लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको 1 दशक से भी ज़्यादा हो चुका है लेकिन उनको ग्रीन कार्ड अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। इनफैक्ट इसी बात पर एक थिंक टैंक है जिसका नाम है कैटो इंस्टीट्यूट, जो कि USA के वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर्ड है। इन्होंने बताया एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि जिस स्पीड पर आज काम चल रहा है तो उस स्पीड पे कम से कम 84 ईयर्स लग जाएंगे इन ऑर्डर टू प्रोसेस दिस बैकलॉग, और ये केवल और केवल इंडियंस के लिए बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में 8 लाख में से 2 लाख लोग ऐसे हैं जो कि या तो ओल्ड एज की वजह से मर सकते हैं वाइल वेटिंग फॉर ग्रीन कार्ड्स। सो बेसिकली द प्रोसेस राइट नाउ इज़ वेरी वेरी स्लो, वेरी हम कह सकते हैं डिफ़िकल्ट फॉर ऑल दीज पीपल जो यहाँ पे ग्रीन कार्ड की वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि हम ग्रीन कार्ड का जो टाइम है इसको कम करेंगे और हम जल्द से जल्द इन सभी लोगों को ग्रीन कार्ड प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसमें इन्होंने कुछ एक्सेप्शंस भी दी हैं, कुछ बढ़िया एक्सेप्शंस दी हैं कि जो लोग इस पर्टिकुलर फील्ड्स को बिलोंग करते हैं, यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके घर से कोई इंसान है जो कि USA में नौकरी करता है। अब उस घर में क्या है कि उस घर में पीछे बच गए हैं 2 लोग, उसके पेरेंट्स बच गए हैं जो कि USA शिफ्ट होना चाहते हैं लेकिन शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस कैटेगरी के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी दी जाएगी जो PhDs होंगे स्टेम फील्ड में। स्टेम फील्ड कौन सी होती हैं? साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में और मैथमेटिक्स की फील्ड में। हम इन लोगों को प्रायोरिटी देंगे, स्पेशली अगर आप क्यू में पिछले 10 साल से ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये 2 तरह के लोगों को, अगर मेंबर्स हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर्स हैं, अगर स्पाउसेस हैं, ये जो US वाला इंसान था मान लीजिए इनकी बीवी है या इनके हस्बैंड हैं जो कि इंडिया में है और वो US में, दूसरा इंसान US में काम कर रहा है और 10 साल हो गए हैं कि वो अलग अलग बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को हम यहाँ पे जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू PhDs इन द स्टेम फील्ड। तो ये स्पेसिफिक प्रावधान दिए गए हैं इस पर्टिकुलर बिल में। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पर कंट्री ग्रीन कार्ड लिमिट। अब इसमें क्या होता है, देखिए USA हर साल 1,40,000 ग्रीन कार्ड्स इशू करता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी के आधार पर, लेकिन इसमें क्या था, हर एक कंट्री के ऊपर 7% की लिमिट लगा दी गई है। यानी कि अगर मान लीजिए 1,40,000 ग्रीन कार्ड्स इशू हो रहे हैं तो पर कंट्री 7% से ज़्यादा इशू नहीं किए जाएंगे। नाउ इस केस में दिक्कत क्या थी कि ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स इंडिया से आते थे। नाउ इंडिया में जब आप 7% की लिमिट देते हैं तो किसी किसी का नंबर आता था, किसी किसी का नंबर नहीं आता था। लेकिन अब बिल ने ये कह दिया है कि हम पर कंट्री कैप को बढ़ाकर 20% करने वाले हैं। अब अंदाज़ा लगाइए, जब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स भारत के होने वाले हैं और 20% की अब कैप लगा दी गई है, तो इस केस में भारतीय एप्लीकेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो कि H1B वीज़ा पे काम कर रहे थे, लेकिन अब उनको ग्रीन कार्ड मिलना आसान हो जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि पहले इंसान H1B वीज़ा पे जाता है या फिर L1 पे जाता है,
कुछ टाइम के बाद वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करता है, लेकिन ये 7% का जो लिमिट था इसकी वजह से वो अप्लाई नहीं कर पा रहा था या फिर उसकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। अब वो चीज़ें खत्म हो सकती हैं बिकॉज 20% की लिमिट यहाँ पे ला दी गई है। सो इंक्रीजिंग पर कंट्री ग्रीन कार्ड लिमिट विल डेफिनेटली बेनिफिट अ लॉट ऑफ इंडियंस, राइट। इसमें इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो H1B वीज़ा होल्डर्स के स्पाउसेस और चिल्ड्रन हैं उनके लिए हम वर्क परमिट भी इशू करने वाले हैं, ये होता है H4 वीज़ा। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें क्या हुआ था देखिए, 2015 की बात है, उस टाइम पे ओबामा की सरकार थी और उन्होंने H4 वीज़ा होल्डर्स को अलाउ कर दिया था कि आप यूएस में आके काम कर सकते हैं। दोनों की दोनों चीज़ें अलग हैं। जो मैंने आपको पहले उदाहरण बताया कि मान लीजिए कोई इंसान यूएस में काम कर रहा है और उसका स्पाउस इंडिया में है, तो सबसे पहले तो उसको यूएसए में लाया जाएगा, ये एक प्रावधान है। दूसरा प्रावधान ये कहता है कि वो यूएसए में आके काम भी कर सकता है, ये दूसरा प्रावधान है। ये वाला जो बिल है ये इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी काम कर रहा है और ये वाली जो चीज़ है असल में 2015 में ओबामा की सरकार ने शुरू कर दी थी। ये कुछ टाइम तक ट्रंप सरकार के अंदर भी चली, लेकिन उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया कुछ टाइम के बाद, और कोविड-19 इस पूरे के पूरे चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुका था, जिसकी वजह से H4 वीज़ाज़ का इशू एकदम से बंद हो चुका था। इस बिल ने ये कहा है कि हम इसको रिज्यूम करेंगे और जो H1B वीज़ा होल्डर्स के चिल्ड्रन और स्पाउसेस हैं उनको भी हम वर्क परमिट देने की कोशिश करेंगे। सो देखिए, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं इस पर्टिकुलर बिल में जो कि इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हो रही हैं। नाउ अभी तक आपको लगा होगा कि यस, ये सब चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, राइट। मुझे भी लगा था ये सब सुन के कि कितना ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कुछ कुछ कंसर्न्स भी हैं, राइट। दिस इज़ लुकिंग टू गुड टू बी ट्रू। ऑब्वियसली देयर आर सम कंसर्न्स, देयर इज सम फ्लिप साइड। जैसे कि हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, वैसे ही इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं। वो क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए, अब कोविड-19 की महामारी हो चुकी है, राइट। अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में रोज़गार सडनली बढ़ चुका है और जॉब सडनली बढ़ चुकी हैं। वो चीज़ें अभी भी प्रॉब्लम खड़ी कर रही हैं। लेकिन इसी चीज़ की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो नया बिल है, इस बिल ने ये भी कहा है कि जो यूएसए में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है और जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है, इनको अथॉरिटी दे दी गई है कि आप अपने नए नियम बना सकते हैं इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स फॉर प्रायोरिटाइजिंग सर्टन वीज़ा पिटिशंस। यानी कि आप अपने हिसाब से नए प्रोसीजर्स बना सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है वो ख़राब है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एग्जिस्टिंग प्रोसीजर में कुछ कमी पेशी है तो आप उसको बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे अभी तक क्या होता था, जो H1B के वीज़ा पिटिशंस होते थे इसको चूज़ करने के लिए लॉटरी निकाली जाती थी, एम आई राइट। लेकिन अब क्या है कि इस पूरे के पूरे चीज़ को रिप्लेस करने की बात की जा रही है वेजेस के थ्रू, कि हम लॉटरी से नहीं बल्कि वेज के आधार पे इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। यानी कि जिसकी वेज ज़्यादा है उसको हम यूएसए में लाएंगे, जिसकी वेज कम है उसको यूएसए में नहीं लाएंगे। इस केस में क्या होगा, जो ग्रेजुएट्स हैं, मान लीजिए जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको मुश्किल होगा टू क्वालिफाई फॉर द वीज़ा इफ़ हायर वेजेस गेट प्रायोरिटी। यानी कि जो ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, लेकिन जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको नुकसान हो सकता है। सो ये एक फ्लिप साइड भी है इस चीज़ की जो कि इस बिल में पेश करी गई है। यही नहीं, अगर आप देखें आईटी फर्म्स के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। आपको मालूम होगा अब टीसीएस जो है एक्सेंचर को ओवरटेक करके दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यूड आईटी फर्म्स बन चुकी है, राइट। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर जो नया बिल इशू किया गया है इसमें इन्होंने ये कह दिया कि DHS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और DOL डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ये लिमिट लगा सकते हैं स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट टेम्पररीली। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है जहां पे बेरोजगार काफ़ी बढ़ चुका है यूएसए में, उस केस में आप स्किल्ड वर्कर्स की एंट्री के ऊपर लिमिट लगा सकते हैं, राइट। कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये वाला जो प्रावधान है इसका गलत इस्तेमाल, इसका बद इस्तेमाल हो सकता है, बिकॉज कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि असल में हाई अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो हो सकता है कल को यूएसए को लगे कि हमें अपने लोकल लोगों की जॉब्स को बचाना है, तो उस केस में यहाँ पर वो बाहर के लोगों की एंट्री बंद कर दे। क्योंकि परिभाषा नहीं दी गई है इसीलिए इस चीज़ का मिसयूज़ होना काफ़ी पॉसिबल है। इसी चीज़ के चलते माना जा रहा है कि क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, सच मूव्स कुड इम्पैक्ट आईटी फर्म्स एंड ऑल्सो द टेक वर्कर्स, जो कि काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि हमें यूएसए में नौकरी करने का मौका मिलेगा, या फिर आईटी फर्म्स ये उम्मीद में बैठे होंगे कि हम इन लोगों को यूएसए भेजने वाले हैं, उन लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है, राइट।
सो देखिए, अभी तो बिल केवल इंट्रोड्यूस किया गया है, पास होता है या नहीं होता है इट ऑल डिपेंड्स, आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन एटलीस्ट अभी तक हमें ये लग रहा है कि बिल के प्रावधान अच्छे हैं। ऑल्सो हमने आपके साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट भी डिस्कस किए हैं। आप अपनी कमेंट्स हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।